Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial, namely Money Talks. Many Talks बेसिकली जो है वो इकोनॉमिक टॉक्स हैं, ठीक है। मईशत के बारे में बातें हैं। अब जो पाकिस्तान की जो मईशत और इकोनॉमी जो है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजर रही है, ठीक है। उसके हवाले से इसको लिखा गया है। हम देखते हैं कि इनके हवाले से टैकल करने के लिए क्या क्या बातचीत हो रही है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। The one percentainer have reportedly stepped in to attempt to resolve the continuing impasse in the corridor of powers। ठीक है, impasse होता है तातुल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 1% जो है रिपोर्टेडली उनमें उन्होंने स्टेप किया है। ये जो मुल्क के अंदर जो मुसलसल तातुल चलता आ रहा है ना, ठीक है, कॉरिडोर्स ऑफ पावर की वजह से, ठीक है, पावर का जो तातुल चला आ रहा है ना मुल्क के अंदर, उसको रिजॉल्व करवाने के लिए एक कदम रखा गया है। A fresh attempt is being made to jump start negotiation between key stakeholders। ठीक है, अब ये जंप ली गई है नेगोशिएशन के लिए, ठीक है, मुज़ाकरात के लिए की स्टेक होल्डर्स के दरमियान। दिस टाइम लेड बाय सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट एंड टाइकून्स। इस दफ़ा इसको किसने लेड किया है, नेगोशिएशन को, बातचीत मुज़ाकरात किसने शुरू किए हैं? कंट्री के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, और सनतकार यानी, और टाइकून्स जो हैं, ठीक है। द लेटर सीम टू बी डीपली कंसर्न। जो टाइकून्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न नज़र आते हैं, एंड अंडरस्टैंडेबली सो। देयर आर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एट स्टेक, और वो बहुत ही सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। विद द इकोनॉमी इम्प्लोडिंग, ठीक है, इम्प्लोडिंग क्या होता है, कोलैप्स हो जाना, ठीक है। जो मीशत जो है हमारी गिर रही है ना, ड्यू टू द गवर्नमेंट्स इनडिसीजन, जो गवर्नमेंट की इनडिसीजन सिस्टम चल रहा है, एंड मिस मैनेजमेंट है, अनसीजिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, एंड सिमिंगली अनटेमेबल स्टैगफ्लेशन है। अनटेमेबल नाकाबिले तस्खीर होता है, और स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जमूद, ठीक है, जमूद तारी है, ठीक है, जमा हुआ होना, जमूद हो जाना, हिलना ना, जिसमें मूवमेंट ना हो, प्रोग्रेस ना हो, ठीक है। तो अभी एक हमें इन तमाम चीज़ों की वजह से, गवर्नमेंट की मिस मैनेजमेंट और इंस्टेबिलिटी और इन स्टैगफ्लेशन की वजह से, ठीक है, उसका सामना है इकोनॉमी को हमारी। द मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस ओनर्स आर हैविंग टू रेकन विद सुयर टू वेरी सुयर थ्रेट्स टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, जिसकी वजह से जो टाइकून्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको बहुत ही ज्यादा सुयर से सुयर जो थ्रेट्स हैं उसका सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को। इन मैनी केसेस इवन द कंटिन्यूटी ऑफ इंटायर एंटरप्राइजेज इट एट स्टेक। तो अगर हम इन केसेस की बात करें तो बहुत से केसेस में ऐसा भी है कि जो यही जो तातुल चलता आ रहा है ना, इसकी वजह से बहुत सी जो एंटायर हमारे पास एंटरप्राइजेज हैं वो स्टेक पर हैं। Against this backdrop, several influential representatives of the business community have been tasked with reaching out of various political stakeholders। ठीक है, अब उनमें ये भी बता रहे हैं कि जो several influential representatives हैं ना बिजनेस कम्युनिटी के, ठीक है, वो टास्क उन्होंने ये करते आ रहे हैं, एज अ टास्क लिया हुआ उन्होंने कि वो रीच आउट करें, ठीक है, वेरियस पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के पास, seemingly to cajole them towards breaking the political deadlock। ठीक है, कैजोल क्या होता है, परस्यूट को कहते हैं, ठीक है, परस्यूएट यानी कि किसी को परस्यू करना, ठीक है, समझाना, उकसाना, इस बात को मनवाना, ठीक है, ताकि ये पॉलिटिकल डेडलॉक जो है वो टूटे, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। इट इज अनक्लियर, ठीक है, लेकिन ये अनक्लियर है, हाउ एवर ताहम, वट दे मे बी एबल टू ऑफर द वेरियस स्टेक होल्डर्स अपार्ट फ्रॉम सम गुड सेंस। अब ये देखा जाए तो किस स्टेक होल्डर्स जो हैं वो किस सेंस में जो है वो काम करें, विच इट मस्ट बी सेड, जिसके लिए हमने कहना चाहिए, हैव लेटली बीन इन शॉर्ट सप्लाई, ठीक है, विद ईच प्लेयर इन द गेम फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। तो अब ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो टाइकून्स हैं, इनमें इनकी बात हो रही है कि जो भी एक मतलब, और दुनिया जो मुल्क के अंदर जो तातुल चल रहा है, इसके अंदर हर एक प्लेयर जो है वो सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है, यानी कि हम देख सकते हैं इसमें एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी फिट बैठती है। नन ऑफ द पार्टी सीम्स टू हैव हैड द टाइम टू थिंक अबाउट व्हाट इज रियली इन द नेशनल इंटरेस्ट। कोई भी मुल्क की जो पार्टी है वो ये नहीं सोच रही है कि मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में क्या सोचना चाहिए, ठीक है। द पीडीएम गवर्नमेंट्स फेलियर टू टॉक स्ट्रेट टू द आईएमएफ एंड सिक्योर अ डेस्परेटली नीडेड बेल आउट पैकेज हैज मेड पाकिस्तान पोली क्राइसिस सिग्निफिकेंटली वर्स। पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, पीडीएम गवर्नमेंट, ठीक है, वो भी फेल हो गई है कि आईएमएफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो बातचीत करे और सिक्योर करे, ठीक है, पाकिस्तान के क्राइसिस से पाकिस्तान को बचाए, ठीक है, और जिसकी वजह से ये क्राइसिस जो है और भी ज्यादा वर्स होते जा रहे हैं। It would have been a very different picture had corrective measures to right the
realistic economy being taken in time, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट पिक्चर भी दिखाई जा रही है। उसके अलावा करेक्टिव मेजर्स की ज़रूरत है, जो कि जो है वो राइट तरीके से हम करें, उसको लेकर चलें चीज़ों को, ठीक है। और इकोनॉमी जो है उसको लिस्ट करने की सबसे पहले ज़रूरत है, ठीक है। एंड आईएमएफ प्रोग्राम रिवाइवल नाउ सीम्स नियर इम्पॉसिबल। अब जो आईएमएफ का रिवाइवल प्रोग्राम है ना, वो भी हमें इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड द कंट्री फेसेस एन ऑलमोस्ट इनएविटेबल डिफॉल्ट, और जो मुल्क है वो नागुज़ीर तौर पर डिफॉल्ट की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, उसको फेस कर रहा है। पाकिस्तान हैज़ ओनली मैनेज टू सर्वाइव सो फॉर बाय मैसिवली कर्टेलिंग इम्पोर्ट्स, ठीक है। पाकिस्तान सर्वाइव तभी कर सकता है, मैनेज कर सकता है सर्वाइवल को अपने, जब वो कर्टेल कर देगा, रोकेगा इम्पोर्ट्स को, जो बहुत ज्यादा उसकी मैसिव इम्पोर्ट्स हैं। देयर बाय चॉकिंग, चॉकिंग होता है घुटना घुटना, ठीक है। देयर बाय चॉकिंग अ वास्ट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड सिग्निफिकेंटली थ्रॉटलिंग ग्रोथ। थ्रॉटलिंग ग्रोथ भी यही होता है, कम होना, घुट कर सुकड़ कर कम हो जाना, ठीक है। जो हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज्यादा घुट रही है, कम हो रही है, तो उस हवाले से उन चीज़ों को उनका सामना करना पड़ेगा। उसके लिए प्रॉपर मेजरमेंट हमें लेनी पड़ेंगी, मेजर्स करने पड़ेंगे। अ फॉर्मल डिफॉल्ट कुड अनलीज फर्दर कैटास्ट्रॉफी, और जो फॉर्मल डिफॉल्ट है वो फर्दर और भी ज्यादा कैटास्ट्रॉफी, तबाही की सिचुएशन दिखा रहा है। देयर फॉर, इसलिए वाइल द एफर्ट्स टू गेट पॉलिटिकल पार्टीज एंड द एस्टैब्लिशमेंट बैक टू द टेबल इज कमेंडेबल, ठीक है। तो अब ये चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टैब्लिशमेंट दोबारा से टेबल की तरफ आए और इस हवाले से बातचीत करें। इट इज अनलाइकली टू यील्ड फ्रूट, तो ये फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं, टिल ईच ऑफ देम रियलाइजेज, जब तक ये नहीं होंगी लेकिन फ्रूटफुल, जब तक जो है वो हर एक जो है वो रियलाइज नहीं कर लेता दैट व्हाट दे आर फाइटिंग ओवर कुड क्विकली प्रूव टू बी अ पॉइजन प्राइस, के जिसके लिए वो लड़ रहे हैं ना, तो उसका प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइजन ही है, ठीक है। नन ऑफ द करंट प्लेयर हैज द एक्सपर्टाइज टू रूल अ ब्रोकन इकोनॉमी, कोई भी अभी जो करंट प्लेयर्स हैं उनमें से एक्सपर्टाइज नहीं है ब्रोकन इकोनॉमी के हवाले से। नॉर कैन दे अफोर्ड द पॉलिटिकल कॉस्ट ऑफ डूइंग सो, ना ही वो अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की चीज को। The government, military, and PTI leadership have diverted too much of their mental faculties of fighting each other. अब PTI, मिलिट्री और गवर्नमेंट जो है, इन तमाम लीडरशिप्स ने जो अपनी मेंटल फैकल्टीज हैं वो लड़ने में एक दूसरे के लिए लगा दी हैं, ठीक है। लेटिंग द इकोनॉमिक टाइम बॉम्ब टिक क्लोजर एंड क्लोजर टू जीरो, और छोड़ दिया है कि जो टाइम बॉम्ब है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जीरो की तरफ टिक टिक करता हुआ जा रहा है। इट इज टाइम दे स्नैप्ड बैक टू रियलिटी एंड डिफ्यूज्ड इट, तो यही वक्त है कि उन्हें रियलिटी की तरफ वापस आ जाना चाहिए और इस बम को डिफ्यूज कर देना चाहिए, नहीं तो खुदा ना खास्ता इसका खमियाजा जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमें जो है वो भुगतना पड़ेगा, ठीक है जी। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो इसको काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।